हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हायर नंबर्स में आएंगे या 4 या 5 मार्क्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। और देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये बात गारंटी है कि वो सेक्शन डी में या मतलब या तो वो 4 मार्क्स का आएगा या फिर वो 5 मार्क्स का आएगा। तो इसको बहुत क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग from the top of the tower is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and horizontal distance between the tower and the building. अगर आपने देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है, अगर आपने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया ना तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं कंप्लीट हो गया। अगर आपका सही डायग्राम बन गया ना तो समझ जाओ कि आपने आधी जंग तो जीत ली है, और बाकी फिर आगे का सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है वो आपसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली बात तो देखो, एक टावर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मतलब वो ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो एंगल देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, 50 मीटर की एक बिल्डिंग है हाइट, और यहाँ पे वो टावर है। तो वो उसके क्या देख रहा है, उस बिल्डिंग के वो टॉप पे देख रहा है और उसके बॉटम पे देख रहा है वो, ठीक है। तो देखो, इसको हमने इससे मिला देना है और इसको इसके बॉटम से भी मिला देना है, ठीक है। और ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका टावर है, ठीक है। इस टावर की हाइट को आप h मान लो और इसके बेस को आप x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो देखो ये जो लाइन है वो क्या होगा, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप सही बनाना की कोशिश करना, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो थोड़ा सा, ठीक है, डायग्राम को। तो ये अगर ये x है तो ये भी x ही होगा ना, है ना, ठीक है ना। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो ये कितना है आपका 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, और ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है इस तरह से, ठीक है। तो आपने डायग्राम बना लिया, रफली एक फिगर बना लिया हमने, ठीक है, समझने के लिए, अपने अपने समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, इसको आप ए बी सी डी ई कुछ भी कह सकते हो। तो आप सबसे पहले देखो, पहले आप इस वाले ट्रायंगल में लो, ठीक है, फिर आप इस वाले ट्रायंगल में लो, और वहां से दो इक्वेशन बनेगी, वहां से आप h और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। तो tan थीटा लगाएंगे हम, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो AC कितना है आपका, AC को आपने h मान रखा है, लिखना है लेट AC इक्वल्स टू h मीटर एंड CD इक्वल्स टू x मीटर, ये सब आपने लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका h, और CD कितना है हमारा x। अच्छा, तो ये tan 30 की tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, और ये है h अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x, है ना। इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी, ठीक है, ओके। तो अब आप लो इस इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई में आप अगर लेते हो इसको, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी ई में लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये 50 है और पूरे को हमने h मान रखा है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, h माइनस 50 होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर पूरी h है और इतनी 50 है तो ये जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, h माइनस 50, ठीक है। तो हम ये इसके लिए इन ट्रायंगल ए बी ई में लेंगे, तो क्या लगाओगे आप, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ई, ठीक है। और tan थीटा कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री, तो थीटा है 45 डिग्री, और ए बी हमने निकालना है h माइनस 50, और ये x है तो ये भी x तो हो गई, है ना। और अब tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, तो h माइनस 50 अपॉन में x इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, h माइनस 50 इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो अच्छा, h की वैल्यू क्या पता है आपको, √3x पता है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है, 1 रख दो। तो h की जगह क्या रख सकता हूं मैं, √3x माइनस 50 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं, x
ये माइनस का प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 50 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो x जब कॉमन लोगे तो कितना होगा √3 माइनस 1 और 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 अपॉन में √3 माइनस 1। अब देखो ये मल्टीप्लाई का है, ये कहा जाएगा अपॉन में। अब अपॉन में आ गया √3 माइनस 1, और मैंने आपको करा रखा है कि अगर ऐसा अगर कभी भी ये चीजें आती है माइनस में से, तो हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे √3 प्लस 1 से इंटू √3 प्लस 1 से अपॉन। ठीक है ना, तो कर देते हैं। तो कितना होगा 50 √3 प्लस 1 अपॉन में, अच्छा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 50 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, और बीच में क्या है माइनस, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये काट देंगे 25। तो आंसर आ गया आपका 25 √3 प्लस 1 मीटर। अब वो कह रहा है आपसे √3 की वैल्यू क्या रखनी है 1.73, तो √3 प्लस तो 25 की 2.73 से इंटू करके जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको x निकल गया। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है तो यहां पे रख देंगे। ठीक है, h इक्वल्स टू कितना था √3, और x की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 25 √3 प्लस 1। ठीक है, और अच्छा मैंने आपको बताया ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। 25 इंटू में 1.73 प्लस 1, और 25 रूट में 2.73 इंटू कर लोगे आप, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी सेम टू सेम देखो, कोई मुद्दे की बात है कि इंटू तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा 1.73 इंटू में जो भी इसकी वैल्यू आएगी 25 इंटू में 2.73। ठीक है ना, दिस इज योर होमवर्क, और ये आप कर सकते हैं आराम से इजीली। तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। An aeroplane while flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground is 60 degree and 45 degree respectively. ठीक है, find the vertical distance between the aeroplanes at the instant। मतलब कि कोई पॉइंट है, मान लो जैसे कि मतलब देखो एक एरोप्लेन है, वो 4000 मीटर की डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट से जमीन के उड़ रहा है वो। ठीक है, और उसका जो एंगल है, और ये है हमारा ए प्लेन। ठीक है, और एक प्लेन है आपका बी, वो जो यहां से वो भी एक ही उसी पॉइंट से। ठीक है, और इसको आपने मिला देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट आपका। ठीक है, अब कितना कह रहा है वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो ऊपर वाला जो एंगल है उसका कितना एंगल है 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता। ठीक है, तो आप एक काम करो, इतने को तो h मान लो आप, और इतने को आपने x मान लेना। ठीक है, अब वही सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत आसान। पूरा 4000 है, इतना h है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, a है ये, इसको b मान ले, इसको c और इसको d। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में लो, बी सी डी में लो आप। ठीक है, tan थीटा क्या लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका बी सी अपॉन सी डी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा tan जब 45 होता है तो जो परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है ना। तो देखो ये कितना है आपका थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, एच कितना मान रखा है हमने एच, मतलब बीसी कितना मान रखा है एच, और सी डी को कितना मान रखा है एक्स। ये हो गया 1, तो एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू मतलब कितना आ गया एच बराबर एक्स आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये बात अंडरस्टूड है, अगर कभी भी एंगल 45 डिग्री आता है जो परपेंडिकुलर होगा वही बेस होगा। ठीक है, ये बात समझ में रखना है एकदम। ठीक है, भूलना नहीं चीज को। अब आप लो बड़े वाले ट्रायंगल में इन ए सी डी, अब क्या लो आप इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है,
तो ACD में जो लोगे तो इसकी जो डिस्टेंस है कितनी 4000 है, तो क्या लगाओगे आप tan थीटा इक्वल्स टू वही सेम टू सेम AC अपॉन CD है ना, AC अपॉन CD। ठीक है, अच्छा थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा है आपका 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री AC आपको 4000 पता है और CD आपको x पता है, और ये कितना हो जाएगा आपका √3 अपॉन में 1, तो 4000 इक्वल्स टू x, और ये कितना हो गया आपका √3x इक्वल्स टू कितना आ गया 4000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4000 अपॉन में √3, ये अपॉन का इंटू में इंटू का अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो h निकालना है आपको कुल मिला के, तो h कितना हो जाएगा आपका, जो x है वही x है, तो 4000 अपॉन में √3, ये सेम टू सेम है, तो √3 से इंटू √3 से अपॉन, तो कितना हो जाएगा 4000 √3 अपॉन में 3 मीटर। दैट इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ द टॉलर टावर इज एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द शॉर्टर वन इज 30 degree. If the height of the taller tower is 150 meter, then find the height of the shorter tower. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बना लिया तो हाफ वर्क डन। ठीक है, तो आपसे वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। देखो एक शॉर्ट है, एक लॉन्गर है। ठीक है, तो अच्छा जो टॉलर बिल्डिंग है वो कितनी 150 मीटर की, तो हमने मान लिया कि भाई एक 150 मीटर की क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, 150 मीटर की एक बिल्डिंग है और यह है लॉन्गर वाली। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे द एंगल ऑफ द टॉलर टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द शॉर्टर। तो शॉर्टर मान लें कि अपनी शॉर्टर बिल्डिंग है आपकी ये। ठीक है, इसको आपने h हाइट दे दी। ठीक है, अब यहां से उसके टॉलर बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच लो, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचना मिला, तो ये आपका, और इसको इससे मिला दो। ठीक है, तो A B C एंड D। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया है आपका। और वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स कितना है 60 मीटर। तो ये आपको कितना दे रखा है 60 मीटर। आपसे वो क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना है और इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये अगर 150 है पूरी डिस्टेंस और ये है अगर h, ठीक है, तो ये कितनी होगी 150 माइनस h, बोल दो हाँ। ठीक है, अब तो करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी ई में लेंगे अब आप। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी और ई। ठीक है, तो कितना होगा क्वेश्चन ये, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका, जब भी आपको परपेंडिकुलर और बेस तो आपको tan थीटा ही लगाना है, तो tan थीटा कितना होगा आपका ए बी अपॉन बी ई। ओके, अच्छा थीटा कितना है tan 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ए बी कितना है आपका 150 माइनस h। ओके, बी, अच्छा ये बताओ ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप मेरे को। बेस तो सेम ही है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो बी भी कितना हो जाएगा 60, और tan 30 कितना होता है आपका, tan 30 होता है आपका 1/√3। तो 150 माइनस h अपॉन के 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस h √3 इक्वल्स टू
60। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? देखो 150 माइनस एच इक्वल टू कितना होगा? 60 अपॉन में √3। पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं रफली, है ना। तो क्या करें हम, √3 से इंटू कर देते हैं और √3 से अपॉन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 √3 अपॉन में 3, तो ये काट देंगे 20 √3, तो फिर 150 माइनस एच इक्वल टू 20 √3। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकलेगी एच की वैल्यू? देखो एच उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 150 यही रहेगा, और ये 20 √3 को आपने इधर बुला लेना है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और अगर आपको एग्जाम में वो √3 की वैल्यू आपको गिवन देता है, ठीक है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखना 1.73 और इससे मल्टीप्लाई कर देना, 150 से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो वो कहेगा नहीं, अगर अदरवाइज भी अगर वो कह देता है आपसे, तो इसकी वैल्यू रख के यहाँ पे आप सॉल्व कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, मतलब जो 30 सेकंड जब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है वो। ठीक है, तो इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, मतलब उसकी जो कांस्टेंट हाइट है वो कितनी है? 3000 √3 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो कोई पॉइंट मान लेते हैं यहां से, तो एरोप्लेन इस तरह उड़ रहा है वो, ठीक है, 30 सेकंड बाद देखो, पहले वो यहां पे है, ठीक है, तो उसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब वो कह रहा है 30 सेकंड जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, उसके बाद जो एलिवेशन बनता है ना उसका, वो हो जाता है 30 डिग्री। तो मतलब हमने मान लिया कि वो करीब करीब यहाँ पे पहुंच जाता है, और यहां से जो एंगल बन रहा है उसका, वो कितना बन रहा है आपका? 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाता है? अब हो जाता है इंक्लाइन होके 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो एरोप्लेन पहले यहां था, ठीक है, अब वो यहां पहुंच गया। ठीक है, तो उसकी जो इसके जो बीच में जो डिस्टेंस लगी वो लगी 30 सेकंड लगी उसको। ठीक है, तो और जो इसकी कांस्टेंट हाइट है वो कितनी? 3000 √3 मीटर है। ठीक है, ठीक है, ओके, ये है क्वेश्चन। और ए बी सी डी एंड ई, तो सबसे पहले आते हुए स्पीड पूछ रहा है ना, तो क्या लिखो आप? लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी कितना? x। ठीक है, स्पीड हमने क्या मान ली? उसकी x मान ली। ठीक है, तो अगर मैं ए बी की बात करूं, है ना, ए बी की अगर मैं नॉर्मली डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं ये कितना है? ये ए बी तो ये हो जाएगा। देखो अगर मैं ई डी की बात करूं, ई डी डिस्टेंस की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक, ई डी ले लो चाहे बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा आपका? इसको हमने कितना मान रखा है? x। ठीक है, अच्छा, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? देखो स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है ना, स्पीड को मान रखा है हमने x, और ये कितना हो जाएगा आपका? 30। तो कितना आ जाएगा आपका? 30x मीटर। ठीक है, ये आ गई ईडी, कितनी आ गई आपकी? 30x। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये समझाने के लिए था। s इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस निकालिए तो s इनटू t, तो ये समझाने के लिए था आपको। ठीक है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब आप क्या करोगे? अब आप इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अच्छा, तो देखो किसमें लगाएंगे आप? पहले आप इन ट्रायंगल ए बी ई में लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी ई में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ए बी ई अपॉन के ए बी। ठीक है, और √3 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू बी ई कितना है आपका?
BE है आपका 3000√3 आपको दे रखा है, और AB आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे √3 है मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 30,000 और ये कट जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3000 मीटर। ओके, तो ये चीज तो आ गई। अब आप ऐसे ही सेम टू सेम BC निकालने की कोशिश करोगे। BC कैसे निकालते हैं, एक काम करते हैं, हम पूरे को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ACD में ले लो आप, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD के लिए क्या होगा, एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 सीधा लिख दूं मैं, 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ADC कितना है 3000√3, और ये है आपका AC आपको निकालना है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। √3 AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो AC कितना आ जाएगा आपका 3000√3 इंटू में √3, और रूट से रूट क्या हो जाता है, कट हो जाता है 3000, और रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो AC कितना आ जाएगा आपका 9000 मीटर, ठीक है। और आपकी जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ इतनी, तो अगर टोटल 9000 है, और ये जो आपका कम गया, ये AB कितनी है 3000 है, तो BC कितनी डिस्टेंस रह जाएगी 6000, ठीक है। तो अब अगर हमको BC फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी 9000 माइनस के 3000, तो BC कितना हो जाएगा आपका 6000 मीटर, ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वो स्पीड बताओ, आपसे क्या बताओ स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन के टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितनी चली वो 6000 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है आपका 30 सेकंड, कितना है 30 सेकंड था ना, तो 30 सेकंड। तो 0 से 0 कट गई, ये कितना आ जाएगा आपका 20, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 6000 को देखो 6 इसको करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा 200 देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है। आपने 3 को 600 से काटो, कितना होगा 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसको अगर आप किलोमीटर, देखो एरोप्लेन की स्पीड किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में ही होगी। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आपको निकालना है तो ये आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में लाना चाहते हो तो मीटर पर सेकंड को अगर उसमें लाना होता है तो हम क्या करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं, और वैसे किससे करते हैं 5/18 से करते हैं, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड में लाना होता है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या कर दोगे आप, इसको काट दो, कितना हो जाएगा भाई साहब ये कितना 400 हो जाएगा। तो आप ये इंटू कर सकते हो, ठीक है। चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे ये छोड़ दो, आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर।